नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका स्वागत है। जबलपुर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े महानगरों में से एक है। संस्कारधानी इसे कहा जाता है। महासंग्राम 2024 शुरू हो चुका है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ये दावा कर रही है कि पूरे देश भर में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा और बेहतर से बेहतरीन परिणाम हम लोग इस बार लेकर आएंगे। जबलपुर के अगर मुद्दों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर टूरिज्म की अपार संभावना है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चाहे आप मदन महल का किले के विकास की बात कर लें, गौरी घाट और भेड़ा घाट जैसी जगह भी यहाँ पर आती हैं। लेपर्ड सेंचुरी की मांग जो है वो यहाँ पर लंबे समय से बनी हुई है और इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कों में सुधार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें भी हैं। यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है जहाँ पर एक समय था कि देश भर से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उसमें भी कई सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जिसके चलते यहीं के स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ है। पवन, जो मूल मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ कितना काम हुआ, कितना बाकी है, थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताएं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, जबलपुर में अगर विकास की बात करें तो काफी हद तक विकास हुआ है और पहले की तुलना में देखें तो बीते के 10-12 साल 15 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें काफी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मूल अगर समस्या की बात की जाए तो यहाँ रोजगार की समस्या सबसे ज्यादा है, स्वास्थ्य की समस्याएं सबसे ज्यादा है। जबलपुर के लोग आज भी इलाज कराने के लिए बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। यानी जबलपुर में 5 यूनिवर्सिटी होने के बावजूद यहाँ के बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो अपना पूरा भविष्य यहीं जबलपुर में रह के और निर्धारित कर सकें। स्वास्थ्य के लिए अगर बात करें तो जबलपुर में मेडिकल अस्पताल जो पूरे महाकौशल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके बावजूद यहाँ पर वैसी सुविधाएं नहीं है। लोगों को, गरीब लोगों के अलावा कोई वहाँ नहीं जाता। मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जो है वो बाहर जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे जाते हैं या नागपुर जाते हैं इलाज कराने के लिए। तार विकास की धीमी है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का परचम सालों से लहराता रहा और इस बार तो विधानसभा के चुनाव में भी 7 सीटें निकल गई हाथ से लोकसभा की। हाँ निकली है, दो मत नहीं, 7 सीटें उनके पास है। मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी के साथी है ना, IIT नहीं दे पा रहे, ठीक है, NIT दे दो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIFT दे दो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कुछ एक ऐसा संस्थान मैनेजमेंट स्किल्स पे दे दो जिसके तहत जबलपुर के लोगों को एक माहौल मिल जाए पढ़ने लिखने के लिए। अगर विकास नहीं होता तो जनता हमको बार बार आशीर्वाद क्यों देती? आपने 50 साल रह के जबलपुर के लिए क्या किया? जबलपुर में यदि हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई काम किया है तो निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद मिलेगा। मेडिकल कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में नए नए खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुल रही हैं और पढ़ाई के स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पूरी सरकार हमारी बहुत गंभीर है। आपने देखा होगा कि जबलपुर में आज जो फ्लाईओवर बन रहा है और जो रेलवे का विकास हुआ है, जो एयरपोर्ट का विकास हुआ है, ये किसने कराया? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय राकेश सिंह जी ने कराया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार भी लोकसभा में भारी बहुमत से जीतने जा रही। निश्चित रूप से ये डरे सहमे हुए हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अब विपक्ष खत्म होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विकास के काम किए है, आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में फिर से 400 के पार मोदी जी की जो भावना है वो 400 के पार होंगे और आने वाले समय में भारी बहुमत से जीतेंगे। आप लोगों के पास सर लोग ही नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं है, अध्यक्ष बनाने के लिए लोग नहीं है, ऐसे तमाम जो आरोप है वो लग रहे हैं, फिर कैसे सामना करेंगे? जो आपके कार्यक्रम का शीर्षक है कहता है वोटर, तो इस देश का जो सनातनी छात्र वोटर है वो कहता है कि शिक्षा में घोटाले बंद करें, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार होता है उसको बंद करें। जो इस क्षेत्र, मध्य प्रदेश का और हिंदुस्तान का जो सनातनी युवा है वो चाहता है कि हमको रोजी रोजगार मिले, जो आपकी सरकार ने वादा किया था। इस देश का जो सनातनी किसान है वो वोटर ये कहता है कि हमको MSP कानून लागू करें। मध्य प्रदेश का किसान बोलता है 2700 रुपए में गेहूं खरीदी बोला था वो लागू करे, 3100 में धान खरीदी बोला था वो लागू करे। इस देश का आउटसोर्स कर्मी, इस देश का सनातनी संविदा कर्मी ये मांग कर रहा है, ये बात कर रहा है कि हमको नियमित करने का काम करें। इस देश की सनातनी महिला मांग कर रही है कि हमारे देश का, हमारे घर का बजट बिगड़ रहा है, महंगाई को कम करें। ये सब जो सनातनी मतदाता है इनकी एक बात यह है कि मूल विषयों पर ये चुनाव हो और मूल जो आपने बात करी थी, जो आपने गारंटियां 10 साल पहले दी थी, अब 10 साल बाद फिर नई गारंटियां लेके आ रहे हैं, वो गारंटियां समय समय पर जुमलों में तब्दील हो गई हैं। उन जुमलों को बंद करके आप डिलीवर करें। भ्रष्टाचार जबलपुर में भी चल रहा है क्या? निसंदेह भ्रष्टाचार हर कहीं चल रहा है। आपने शिक्षा घोटाले में जो भ्रष्टाचार हुआ वो नहीं देखा क्या? जबलपुर के छात्र है उससे पृथक है क्या? यही संस्कारधानी, यही जबलपुर है जहाँ गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी। सड़क में गड्ढे नहीं हुआ करते थे, गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, मगर आज
आप देखिए कि सड़क में गड्ढे आपको ढूंढना पड़ेंगे, ढूंढने से भी शायद नहीं मिल पाएंगे, कहीं कहीं तो चेहरा भी दिख जाता है। सर ये सही कह रहे हैं क्या? ऐसी स्थिति थी कि गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे थे आपके जमाने में? भाई साहब, ये जिस वार्ड से पार्षद है उस वार्ड की रोड जाकर आप देख लीजिए, आपको पता चल जाए गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे। मेरा घर वहाँ पर ये गढ़ा जैन मंदिर के पास मेरा घर है, और इनके घर के पास से जब इनके वार्ड से निकलते तो एक तालाब पड़ता है, उस तालाब में आज तक रोड नहीं बन पाई है, वहाँ पर आज भी गड्ढे हैं, और गड्ढों पे ब्रेकर बना के रखे हैं इन्होंने। ये सबसे बड़ा वैसा ही, गड्ढों पे ब्रेकर बना के रखे हैं। सर ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी होता है, शहर की पहचान यही होता है। दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो आपने देखा, एक मिनट, आपने देखा होगा कि जब हम खवासा बॉर्डर से मध्य प्रदेश के अंदर घुसते थे तो आदमी गाना गाने लगता था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, पूरा शरीर हिल जाता था। मगर आज आप देखो, यहाँ से नागपुर जाने में 3 घंटा भी नहीं लगता। ये विकास की क्या बात करेंगे इन्होंने? मात्र अब इनके पास मुद्दा क्या है? क्योंकि ये चुनाव लड़ नहीं सकते तो अब ये मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। क्या इनको प्रूफ देना चाहिए? इनको ये तो बताएं कि कहाँ पे इनने भ्रष्टाचार किया है। इनको विपक्ष की भूमिका निभाते नहीं आती। अभी इन्होंने एक लाइन कही, तंडोले मंडोले, जिनका मन डोल रहा है सत्ता की लोलुपता में तो जा रहे हैं, उनको स्वार्थ दिख रहा है, स्वार्थ की प्रतिपूर्ति होते भाजपा में दिख रही है तो चले जा रहे हैं। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, जबलपुर भोपाल 6 लेन एक्सप्रेस वे बनके तैयार हो गया क्या? नर्मदा कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया क्या? जबलपुर नागपुर अग्रवाल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, जबलपुर नागपुर एक्सप्रेस वे बन गया क्या? जबलपुर कटनी सिंगरौली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन गया क्या? जबलपुर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए क्या आपको कोई टीसीएस दिखता है यहाँ पे? कोई आईबीएम दिखता है क्या आपको यहाँ पे? टेक्सला दिखता है क्या आपको यहाँ पे? इन्फोसिस दिखता है क्या आपको? यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का यहाँ पर इन्होंने कंसल्टेंसी तक तो खोली नहीं रखी। 39 लाख यहाँ पे यूआर रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट बुक में, 21 लोगों को रोजगार मिला। उस 21 लोगों को रोजगार में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे एक जॉब 80 लाख की पड़ी हुई है। यहाँ का युवा रोजगार की तलाश में इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर और मध्य प्रदेश से बाहर समीपस्थ राज्यों में जा रहा है, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, बेंगलोर। यहाँ पर आपकी क्यों स्थितियां पर? ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बनाया जा रहा है, जबलपुर में क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मेट्रो ट्रेन आपने भोपाल में ला दी, इंदौर में ला दी, जबलपुर क्यों अछूता है? क्योंकि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो निरंकुश हैं, निष्क्रिय हैं, ना सोच है ना नजरिया। जवाब लेता हूँ सर, 4 बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश में, 4 बड़े शहरों में जबलपुर का नाम भी आता है। पहले जो रोडें बनी हुई थी अब उनका चौड़ीकरण करना है तो लोगों को मुआवजा की राशि भी देना है। फ्लाईओवर बनने के बाद वो का ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। रोजगार की बात जो कर रहे हैं, रोजगार जबलपुर में बढ़ा है। आप आईटी पार्क जिसकी अभी चर्चा भैया ने बताया, आईटी पार्क में 80 कंपनियों का काम स्टार्ट हो चुका है। मेरी खुद वहां पे आईटी की इंडस्ट्री है, मैंने खुद वहां चालू, मैं 70 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, रजिस्टर्ड रोजगार दे रहा हूँ। और ये बात कर रहे हैं, लोन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे छोटे व्यापारियों को 10,000 रूपये की राशि दी। उसके बाद जब उन्होंने उनको चुकाया तो 20,000 रूपये की राशि उनको मिली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भैया ने बोला कोलेट्रल की व्यवस्था। अब लोग, जब कुछ लोगों ने लोन ले लिया है उसके बाद वो उसको चुका नहीं रहे हैं और वो कहते हैं कि लोन नहीं मिला, बैंक को टारगेट दिया गया है। आप रोजगार कार्यालय जाइए तो अपने डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट फाइल सबमिट तो करिए। आप सबमिट करेंगे नहीं। आपने बोला मुझे रोजगार चाहिए, हर आदमी चाहता है मुझे फ्री में 2 लाख 4 लाख मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट उसके एक नियम कानून तो बनाएगी, उसके तहत ही आपको वो पैसा देगी। आपके पिताजी भी आपको पैसा देते तो पूछते हैं कि आप किस रोजगार में लगा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना घर में आपको पैसा दे दिया जाएगी कि आप जाइए कुछ भी काम करिए। तो जितना लोन और रोजगार की बात माननीय मोदी जी ने किया है, मुझे नहीं लगता इस इतिहास में किसी और ने किया है। चलिए, मुझे मोदी जी से याद आ गया, मोदी जी ने गारंटियां बड़ी बड़ी दी हुई हैं। अब राहुल गांधी भी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस बड़ी घोषणाएं कर चुकी है, महिलाओं को सामाजिक न्याय की गारंटी, युवाओं को अप्रेंटिसशिप की गारंटी, जो बेरोजगार ग्रेजुएट युवा हैं उनको आर्थिक मदद की गारंटी, तमाम सारी बात कांग्रेस ने भी की। इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि यही वो मुद्दे हैं और यही 2 बड़े चेहरे हैं, एक पक्ष का एक विपक्ष का, जिनको लेकर चुनाव जो है वो अब लोकसभा का होने जा रहा है। मोदी की गारंटी से हम शुरू कर लेते हैं। सर, बीते 10 साल लगातार मोदी सरकार, तीसरे टर्म की ओर मोदी सरकार का प्रयास है कि एक बार और जनता मौका दे दे। तो ये जो तमाम गारंटियां दी हैं बड़ी बड़ी मोदी जी ने, पहले की कितनी पूरी हुई और अब मोदी जी की गारंटी होती है, आप तो ये कहते हैं पूरी होने की, तो इस बार कितनी पूरी होंगी और क्या बड़ी गारंटियां लेकर बीच में जा रहे हैं जनता के? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर मोदी की गारंटी नहीं होती तो तीसरी बार भी हमारी सरकार बनने नहीं जा रही होती।
हमारी सरकार बन रही है सर सरकार 100% बन। अब आप बात सर, आप लोग जो 400 पार ऐसे कह देते हैं, फिर विपक्ष कहता है कि ईवीएम पहले से पता है आपको रिजल्ट। देखो, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। ईवीएम जो लाई थी कांग्रेस ने ही लाई थी। अब एक उनके राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ईवीएम से मतदान ना, वीवीपैट कहते हैं वीवीपैट भी खराब है। ईवीएम को जाने देते हैं, अभी अब चुनाव तो ईवीएम से ही होना है। मैं आपको मोदी जी की बात मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो कहा वो किया। और आज आप पहले ये बताइए कि एक समय था कि जब हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो उसको क्या सम्मान मिलता था, ये आपको मालूम है। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अगर विदेश में जाते हैं तो उनका कितना सम्मान होता है। ये मोदी जी ने कमाया है, ये मोदी जी की गारंटी है। और पूरे हिंदुस्तान में यदि भ्रष्टाचार कम हुआ है तो सिर्फ मोदी जी के कारण हुआ है। आज आपने देखा होगा कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं, कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं और कितने लोग भ्रष्टाचार के चक्कर में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं जाकर मोदी जी की गारंटी काम आई है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए, मोदी की जो गारंटी है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसको गारंटी बोल रहे हैं। आम मतदाता इसको मोदी का नया जुमला बोल रहा है। क्योंकि आप देखिए, बड़े सीधे तौर से मैं बोल रहा हूँ, 10 साल पहले की जो गारंटी थी, पहले उस पर आप बात कर ले कि उन गारंटियों को आपने कहाँ तक पूरा करा। जब उस 10 साल की गारंटी को आप पूरा नहीं कर पाए तो 11वें साल में ये जो आपकी गारंटी आम जनता महज इसको एक जुमला साबित कर रही है। सर, राहुल गांधी की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मोदी जी की बात की तो राहुल गांधी की बात भी जरूरी हो जाती है, कांग्रेस की बात जरूरी हो जाती है। कल बड़ी बड़ी घोषणाएं की, यात्रा के दौरान कई बातें कहीं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जब निकले भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, तमाम सारी बातें कहीं। इस बार युवाओं पे और महिलाओं पे खास फोकस जो है वो नजर आ रहा है, इन दोनों वर्गों को लेकर। इस बात को जनता तक कैसे डिलीवर करेंगे और क्या वाकई में जनता थोड़ा भरोसा जताएगी कांग्रेस पे? 100 का आंकड़ा पार करने की दिशा में दिखाई दे रही है पार्टी। भोजन के अधिकार की गारंटी हमने ली थी, दी। सूचना के अधिकार की गारंटी हमने ली थी, दी। लोगों को शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन की गारंटी हमने ली थी, दी। अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की गारंटी हमने ली थी, दी। जो दाम्पत्य जीवन में गारंटी का निर्वहन नहीं कर सका वो 150 करोड़ जनता की गारंटी लेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? पांचवी बात, सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं कि इस न्याय यात्रा के माध्यम से एंटायर पॉलिटिकल साइंस की गारंटी ली थी, दी। आज तक की इन्होंने पत्रकार वार्ता करके प्रमाण पत्र दिया? क्या बात करेंगे? ये दूसरी महत्वपूर्ण बात पे कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही। न्याय यात्रा में वो आदिवासियों, वंचित वर्ग की गारंटी ले रही है। खाका तैयार किया, पूरी मैपिंग की हुई है। अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी की गारंटी ली हुई है, उसका खाका तैयार किया गया, पूरा पैरामीटर तैयार किया गया। कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कैसे डिलीवरी होगी, कैसे अंतिम पंक्ति तक पहुंचेगा वो व्यवस्था, उसको लेकर गया। सवर्ण का लिया गया, महिला सुरक्षा को लेकर लिया गया, है ना। रोजगार धंधों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात नहीं करते। आप बताओ मोदी जी, अगर सबसे पहले तो एक बात बताते हैं, इनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। 2014 में भी ऐसे ही छोड़ के गए थे। मोदी जी सबसे पहले आए, देखिए उनको सबसे पहले आधारभूत, इन लोग ने 70 साल में टॉयलेट तक नहीं बनाए। 12 करोड़ टॉयलेट, 3 करोड़ घर, ये वास्तव में दिए गए। इनकी आप चलिए हमारे साथ, पूरे जबलपुर में एक घर बताइए इंदिरा आवास योजना का। हम चैलेंज देता हूँ और हम बताते प्रधानमंत्री आवास योजना के हजारों घर। पीएम स्वनिधि से कोई भी किसी प्रकार से आप निगम के जोन जाइए, आप अपने कागज जमा कीजिए, 10,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद 2 लाख, ये मिल रहे हैं, आंकड़ों में है और सभी को मिले। मैं पूरी लिस्ट देता हूँ। ये पीएम स्वनिधि हो, पीएम स्वनिधि है, आवास है, सारी चीजें तो दे दी। स्विस बैंक का बदलना कहाँ है? ये कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस भाजपा हो गई है। ठीक है, ये बात करते हैं कांग्रेस की गारंटी की, तो कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं वो तो सबके सामने और दिखाया भी है। जो ये बोलते हैं मुद्रा लोन किस वर्ग को मिलता है, अगर इनको जानकारी है तो इनसे इस बात की जानकारी लीजिए, तो आपको पूरा विस्तृत मैं बताऊंगा। कांग्रेस के भाई लोग बोल रहे थे कि हमको लोन नहीं मिलता। मैं आपको एक चीज बता दूं कि दूसरी पार्टी के लोगों को लोन मिल रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हो। कांग्रेस के लोगों को इसलिए नहीं मिलता है कि लोन खा जाते हैं, इनको लोन वापस करने की इनकी नीयत नहीं होती है, तो इनको लोन कौन देगा? कांग्रेस के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी, और गांधी परिवार के लिए कि जहां हम रहते हैं, जहां हमारा वोट आता है, हम वोट आज आप पार्टी में देने को मजबूर हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस ने क्या दिया?
मैं बोल रहा हूँ जब से मेरा जन्म हुआ मेरे देखते हुए मेरे पिताजी स्वयं फैक्ट्री कर्मी थे। आज 3-3, 4-4 फैक्ट्रियां हैं। आज उनकी स्थितियां देखिए, उनके कर्मचारियों की स्थितियां देखिए, उनका रोजगार छीनने की कगार पर है। आज मैं बताता हूँ माननीय सांसद जी ने उसकी पहल करी, वो फैक्ट्री कर्मियों के परिवार की रक्षा करने की पहल करी। औद्योगिक क्षेत्र है जो आधार ताल, उधर जाके देखिए क्या स्थिति है। ये सब कांग्रेस ने बसाया। जब महापौर हमारा था तब इनको भ्रष्टाचार दिखता था, तब इसको मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले दिखते थे। अब ये इनने जब महापौर इंपोर्ट कर लिया तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया और मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले भी खत्म हो गए। देखिए, ये थे हमारे साथ जबलपुर की जनता, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि। अब यहाँ पर चुनावी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, सियासी माहौल जो है वो हुआ है और यहाँ के प्रतिनिधियों का कहना है कि हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस बार जबलपुर की जनता किसका साथ देती है और सरकार संस्कार धानी की जिम्मेदारी किसके हाथों में सौंपती है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मिश्रा के साथ न्यूज़ 18 के लिए जबलपुर से वासु चौरे।